वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आप सभी का वन कॉन्सेप्ट से पर डे में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं वन कॉन्सेप्ट शो, जिसमें हम सौरभ यादव सर जो है वो आपको मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं और हम जो है आपको जीके और जीएस वाले पोर्शन को डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के वन कॉन्सेप्ट शो में हम आपको बतलाएंगे सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में, जहां पर हम आपको ये बतलाएंगे कि सर सॉप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, ठीक है ना। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं और यहां से आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप अगर किसी भी ऑथेंटिक बुक से लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इस वीडियो को देखने के बाद में वो आपका वीडियो जो होगा वो क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा समझिएगा सर किसके बारे में बात करते हैं, सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में। तो सॉप एंड डिटर्जेंट को समझने से पहले सर आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको सबसे पहले समझना है कि सर फैटी एसिड क्या होता है। क्या समझना है आपको, समझना है कि सर फैटी एसिड क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वसीय अम्ल। तो भैया आपको याद रखना है कि ये फैटी एसिड जो है एक प्रकार का क्या होता है, हम बोलेंगे सर ये हाइड्रोकार्बन है। क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। फिर सर यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर ये तो समझ गए कि फैटी एसिड जो होता है ना वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। सर हमको ये बताइए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हम एक बार नहीं 1000 बार बतला चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वो होता है जिस किसी भी यौगिक में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो भी कंपाउंड बनता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर क्या है, हाइड्रो से क्या बन गया सर, हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या बन गया, कार्बन से कार्बन। इसका मतलब ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और फैटी एसिड क्या होता है, तो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब लेकिन सर यहीं पर एक चीज और आता है कि सर हायर फैटी एसिड क्या होता है। अब यहीं पर एक सवाल अगर बन जाए कि सर बताइए हायर फैटी एसिड क्या होता है, हम क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं हायर फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हायर फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हायर फैटी एसिड। और हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च वसीय अम्ल। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उच्च, दो बार लिखिए उच्च। हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं उच्च वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उच्च वसीय अम्ल। तो सर ये उच्च वसीय अम्ल क्या होता है, ये हायर फैटी एसिड क्या होता है। देखिए जो लॉन्ग चेन का हाइड्रोकार्बन होता है, जितना लंबा से लंबा हाइड्रोकार्बन हो सके उसी को हम लोग सर क्या बोलते हैं, हायर फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, हायर फैटी एसिड। तो लेकिन सर क्या अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, लॉन्ग चेन कार्बन हो जाए या लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हो जाए तो क्या उसको हम हायर फैटी एसिड बोलेंगे। तो जवाब आता है सर ने, याद रखिएगा जब क्या हो जाए सर, इसके साथ में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब हायर फैटी एसिड की बात आता है तो इसमें सर हम किसकी बात करते हैं, इसमें बात करते हैं कि सर हाइड्रोकार्बन के साथ साथ क्या बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि सर जब हाइड्रोकार्बन के साथ साथ क्या हो जाए तो आप बोलेंगे भैया यार कार्बोक्सिल ग्रुप यहां पर आ जाए। कौन सा ग्रुप, आप बोलेंगे सर कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप आपको आ जाए। और कार्बोक्सिल ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं COOH। क्या बोलते हैं, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हायर फैटी एसिड। ठीक है, क्या बोले, फैटी एसिड क्या होता है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। लेकिन हायर फैटी एसिड क्या होता है, ये उच्च हाइड्रोकार्बन है। क्या है, लॉन्ग चेन कार्बन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। लेकिन उसके साथ में क्या हो, कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, COOH ग्रुप लगा हो, कोई दिक्कत है। अब सर आप यहीं पर एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि ये लॉन्ग चेन कार्बन है। क्या है, लॉन्ग चेन कार्बन है, लॉन्ग चेन कार्बन है, तो क्या आप इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं कि बोलते हैं। और अल्काइल ग्रुप को सर क्या करते हैं, आप R से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बोले सर बिल्कुल करते हैं। तो इसका मतलब सर जी अगर ये हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन से क्या लगा हुआ, कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब क्या हो गया, COOH। और सर जब आप एक चीज को समझिएगा, जब हम इसको बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं R अल्काइल ग्रुप, इसका मतलब सर जी RCOOH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसी को हम लोग बोलते हैं हायर फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हायर फैटी एसिड। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब अभी हम आपको ये हायर फैटी एसिड जो समझाए, क्यों समझाए आप समझिएगा। जब हम सर जी अभी आपको क्या समझाएंगे, हम आपको समझाएंगे सॉप। देखिए क्या समझाएंगे, हम सबसे पहले समझाएंगे आपको सॉप। हम देखिए आपको सॉप के लिए क्या बतला रहे हैं। हम बोले हैं सर आपको जब सॉप समझा रहे हैं, साबुन समझा रहे हैं, तो साबुन को समझने से पहले आप समझिएगा क्या बताना चाहते हैं। हम बोले जब किसी भी हायर फैटी एसिड से, क्या बोलना है सर, जब कोई भी हायर फैटी एसिड से, किससे, हायर फैटी एसिड से, इसका मतलब उच्च वसीय अम्ल से सर किसका रिएक्शन होता है, या तो सोडियम के हाइड्रोक्साइड का या तो पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड का। किसका भैया, हम बोलेंगे सर इससे किसका रिएक्शन होता है, दो चीज का रिएक्शन हो सकता है। सर आप क्या बोलेंगे, या तो सर किसका रिएक्शन होता है, आप बोलेंगे सर सोडियम के हाइड्रोक्साइड का। इसका मतलब सर इसको ऐसे लिखो,
क्या बोलेंगे, जब हायर फैटी एसिड से, एक बार समझिएगा सर, जब किसका रिएक्शन होता है, सोडियम के हाइड्रोक्साइड मतलब किसका, NaOH का रिएक्शन होता है, तो इस कंडीशन पे भैया आपको याद रखना, क्या बोलेंगे, इस कंडीशन पे आपको याद रखना कि सर यहाँ पर क्या बनता है, तो आप बोलेंगे गुरुजी, अब देखिए हायर फैटी एसिड को क्या बोलेंगे, हायर फैटी एसिड को भी हम बोल क्या रहे हैं, आप बोल रहे हैं सर इसी को, ये है मेरा क्या, RCOOH, क्या है, RCOOH, यही तो है ना मेरा, और यहाँ पर क्या है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, क्या होता है भैया, आप याद रखिएगा, यहाँ पर क्या, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब जब कभी भी कोई हायर फैटी एसिड से सोडियम का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर आपको बनाएगा R और क्या बनाएगा, COO, और ये H क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, और ये Na होता है यहाँ पर क्या होता है, लग जाता है, इसका मतलब क्या बन जाता है, RCOONA बन जाता है, क्या बोलेंगे, RCOONA बन जाता है। और भैया ये जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ड सॉल्ट, क्या बोलते हैं बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ड सॉल्ट, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हार्ड सॉल्ट, मतलब क्या बोलते हैं, कठोर साबुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर कठोर साबुन, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कठोर साबुन। अब फिर एक सवाल आता है कि सर ये कठोर साबुन तो है, लेकिन सर इसको कठोर साबुन क्यों बोलते हैं, या सर ये कठोर साबुन क्या होता है, तो देखिए कठोर साबुन हम किसको बोलते हैं, वैसे साबुन को आप कठोर साबुन बोलते हैं या हार्ड सॉल्ट बोलते हैं जिसको पानी के साथ घोलने पर क्या होता है, कम मात्रा में झाग देता है। अगर आप इसको क्या करेंगे, पानी के साथ घोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये कम झाग देगा, क्या होगा, अगर आप पानी में घोलेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, कम झाग देगा। तो जो सॉल्ट क्या होता है, पानी के साथ घुलने पर मेरे दोस्त क्या होता है, कम मात्रा में झाग देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हार्ड सॉल्ट बोलते हैं। सर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, आप इसके बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं, किसके बारे में, आप बोल सकते हैं नहाने वाला साबुन, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नहाने वाला साबुन, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, आप बोलेंगे नहाने वाला साबुन। दूसरा यहीं पर आप किसके बारे में बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कपड़ा धोने वाला साबुन, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कपड़ा धोने वाला साबुन, क्या बोलेंगे, कपड़ा धोने वाला साबुन। सर ये कपड़ा धोने वाला साबुन जो होता है ये सर किसका एग्जांपल होता है, तो हार्ड सॉल्ट का। और हार्ड सॉल्ट में क्या बनता है, तो इसका मतलब सर अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि हार्ड सॉल्ट में जो होता है सर किसका रिएक्शन होता है, आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब सर यहाँ पर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका मतलब सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत है, इसका मतलब जब कभी भी हायर फैटी एसिड से सोडियम के हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो वहां पर RCOONA बनेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसी को हार्ड सॉल्ट बोलते हैं। और हार्ड सॉल्ट क्या होता है, जो भी पानी के साथ घुलने पर क्या होता है मेरे भाई मेरे मित्र, जो क्या होता है बहुत कम मात्रा में झाग देता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है मेरे भाई, नहाने वाला साबुन और कपड़ा धोने वाला साबुन, ये सब क्या होता है, हार्ड सॉल्ट का एग्जांपल। कोई दिक्कत है। अब गुरुजी एक बात और बता दीजिए आपको, यहीं पर क्या इसके साथ में और कुछ बनता है क्या, हम बोलेंगे जी सर जी इसके साथ में एक और चीज बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। याद रखिएगा सर जी, जब भी ये प्रोसेस होता है, सॉल्ट बनता है, तो साथ में एक को प्रोडक्ट बनता है, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं को प्रोडक्ट को, और वो को प्रोडक्ट होता है क्या होता है, एक सहायक प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो याद रखना ये क्या है, यहाँ पर को प्रोडक्ट है, क्या बोलेंगे बाबू, ये है को प्रोडक्ट। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाबू ये बताओ जब सोप बनता है तो सोप बनने के बाद में एज अ को प्रोडक्ट के रूप में या सह उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, हम बोलेंगे बाबू ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है, किसका निर्माण होता है, ग्लिसरॉल का। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ग्लिसरॉल का हम लोग यूज कहां पर करते हैं, तो आपको याद रखना है कि सर ग्लिसरॉल का यूज कहां पर करते हैं, तो एक्सप्लोसिव में करते हैं, बम बनाने में करते हैं। कहां पर, एक्सप्लोसिव में, EXPLOSIV, एक्सप्लोसिव। इसको सर हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्फोटक में। तो जब भी आपसे कभी पूछ ले कि भैया बताओ कि ग्लिसरॉल का इस्तेमाल कहां पर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव में, विस्फोटक में किसका इस्तेमाल होता है, ग्लिसरॉल का। और सॉल्ट जब बनता है तो एज अ को प्रोडक्ट, सह उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है बाबू, तो आप बोलेंगे सर जी ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। देखिए अब ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया सर आपको हार्ड सॉल्ट। लेकिन गुरुजी अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। यहाँ पर तो सर हायर फैटी एसिड और सोडियम का हाइड्रोक्साइड मिला और यहाँ पर हार्ड सॉल्ट और क्या बन गया, को प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल बन गया। तो सर इस बनने की प्रक्रिया को गुरुजी क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं साबुनीकरण, इसी को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं मेरे बाबू, क्या बोलते हैं मेरी महीना, तो याद रखना इसी को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन या इसी को बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। अब देखना मेरी महीना, यहां से कितना क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा कि सर सॉप क्या होता है,
तो हम बोलेंगे सर जी सॉल्ट के बारे में बोलेंगे। सॉल्ट जो होता है ये सोडियम और पोटासियम, क्या बोलेंगे भैया, सोडियम और पोटासियम साल्ट का हायर फैटी एसिड होता है। क्या बोलेंगे, सोडियम और पोटासियम साल्ट का हायर फैटी एसिड होता है। कैसे सर जी, देखिए जब कोई भी हायर फैटी एसिड से सोडियम का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन पे हार्ड सॉल्ट और ग्लिसरॉल बनाता है। ये बात हो गया। पूछेगा कि इस प्रोसेस में को प्रोडक्ट क्या है, तो ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो एक्सप्लोसिव में करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो सैपोनिफिकेशन मतलब साबुनीकरण बोलते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। हार्ड सॉल्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर जी जो पानी के साथ घुलने पर क्या होता है, कम मात्रा में झाग उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं, हार्ड सॉल्ट। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, नहाने वाला, बर्तन धोने वाला साबुन, और क्या बोलेंगे कपड़ा धोने वाला साबुन। ये सब जो होता है क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल होता है हार्ड सॉल्ट का। अब सर यहीं पर हम इसके बारे में बात करेंगे। पोटासियम का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो भी क्या करता है, सोप बनाता है। तो सर अब हम बेस्ट एग्जांपल किसका लेते हैं, सोडियम के हाइड्रोक्साइड का। तो सर यहां से समझते हैं, देखिए सेम चीज है, कुछ नहीं। यहां पर भी क्या होगा, वही सर आपका क्या होगा, हायर फैटी एसिड होगा। क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा आपका हायर फैटी एसिड होगा। और यहां पर भी सर क्या बोलेंगे, जब ये हायर फैटी एसिड किससे रिएक्ट करेगा, अब करेगा ये पोटासियम के हाइड्रोक्साइड मतलब KOH से। तो फिर यहां पर भी भैया क्या बना, देखिए ये हायर फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या था, तो आप इसी का फॉर्मूला बोलते थे ना सर, क्या RCOOH। तो इसका मतलब जब यहाँ पर ये जलेगा तो सर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा RCOO, और सर यहाँ से क्या होता है, ये वाला H हट जाता है और ये वाला K जुड़ जाता है, मतलब क्या देगा ये। और ये जो अब सॉफ्ट बनेगा, इसी सॉफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, किसी को बोलते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। इसी को क्या बोलते हैं, मृदु साबुन। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं मृदु साबुन। क्या बोलते हैं, मृदु साबुन बोलते हैं। सर एक बार बताइए कि ये सॉफ्ट साबुन किसको बोलते हैं, तो जिसको पानी में घोलने के बाद में क्या होता है भैया, ज्यादा मात्रा में झाग देता है। क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में झाग क्रिएट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट साबुन। सर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे आप लोग दाढ़ी बनाने वाला शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या होता है, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो होता है मेरे दोस्त, आपको याद रखना है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी के साथ में झाग देता है। और ये किसका एग्जांपल है, ये सॉफ्ट का एग्जांपल है। और सर जी इसके साथ में भी क्या बनता है, तो ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, इसके साथ में भी क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। और ये ग्लिसरॉल जो होता है क्या होता है, एज अ को प्रोडक्ट होता है। और सर वही वाली बात है कि यहां से इसको बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं, यहां भी सॉफ्ट बन रहा है, लेकिन वहां पर हार्ड सॉफ्ट और यहां पर सॉफ्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ड सॉफ्ट कब बनता है, तो जब तब बनेगा जब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा। और सॉफ्ट कब बनेगा, जब पोटासियम के हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा। और दोनों के दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर जी दोनों के दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं साबुनीकरण। कोई दिक्कत है, आसान है। तो विश्वास करते हैं कि आपको यहाँ तक बात जो है वो क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर कोई बच्चा चाहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि सर हमको इसका परिभाषा मिले, आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये जो होता है भैया सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट का क्या होता है भैया, आप क्या बोलेंगे, हायर फैटी एसिड। पर लिख लीजिए सर, यहाँ के बारे में क्या लिखेंगे, सॉल्ट इज द सोडियम and potassium salt of higher fatty acid is called as salt। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। इसी को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे सोडियम और पोटेशियम के उच्च क्या बोलेंगे, उच्च वसीय अम्लों का क्या होता है भैया, ये क्या होता है, उच्च मतलब क्या बोलेंगे, सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाला आप लोग लिख लीजिएगा, हम एक बार बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग बोलते हैं उसी को साबुन। क्या बोलते हैं, साबुन। अब देखिए यहां से क्या हो गया, सॉफ्ट समझ में आ गया। अब सर हम किसको समझते हैं, तो हम समझते हैं सर डिटर्जेंट को। सर डिटर्जेंट क्या होता है, देखिएगा यहां पर भी क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ही होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, सल्फोनिक एसिड का होगा। यहां पर कार्बोजेलिक एसिड का क्या होगा, कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका मतलब सर जी जब भी आपको किसके बारे में बात करें, अपमार्जक के बारे में बात करें, किसके बारे में, अपमार्जक के बारे में बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं। तो यहां से सिंपल क्वेश्चन बनता है जिसको हम इजी रूप में कवर करते हैं। तो सर ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट का ही होता है, लेकिन भैया यहां पर क्या होता है, एसिड के रूप में क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। क्या बोलेंगे, इट इज द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ये तो होता है सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट। क्या बोलेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर
यहाँ पर भी क्या होता है, इसमें भी सर सोडियम ही होता है और इसमें भी क्या होता है, पोटेशियम होता है, लेकिन सर एसिड ग्रुप में क्या होता है, तो सल्फोनिक एसिड। आपको दिक्कत है, आसान नहीं, पर विश्वास करते हैं कि आपको सर सोप एंड डिटर्जेंट वन कॉन्सेप्ट शो में बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम सारे के सारे पीडीएफ को टेलीग्राम पर क्या करेंगे, डाल देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर ऑफिशियल, और जैसे ही आप देखिए याद रखिएगा, हम बार बार आपको बोलते हैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको कृष्णा सर ऑफिशियल जब मिलेगा, आप एक चीज को समझिएगा। यहाँ से हम आपको बताते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपको बात कर रहे हैं कृष्णा सर ऑफिशियल के बारे में। तो कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं देना, कहीं पर भी स्पेस नहीं देना, ठीक ना। आपको क्या सर्च करना है, KRISHNA कृष्णा सर ऑफिशियल, OFFICAL ऑफिशियल। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म के नाम से क्या हो जाएगा, मेरा चैनल खुल जाएगा और आप वहां पर क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और पिछला भी जो वीडियो, जिस वीडियो का जो पीडीएफ नहीं डाला है, सारे के सारे पीडीएफ को आज से कल तक में हम टेलीग्राम पर क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है ना। ठीक ना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं।